हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज मेघना। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में अगर हमको प्रीलिम्स में 30 प्लस मार्क्स करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो यही जानेंगे कि जो हमारा मार्क्स अभी है उसको हम कैसे और कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, और कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे तो 30 मार्क्स तो हम इजीली गेन कर ही लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले आपका तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट आपकी आ जाती है और फिर आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसमें प्रीलिम्स में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग का। ठीक है, आपके पास 1 आवर का टाइम होता है जिसमें आपका हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम गिवन हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब 20 के लिए इंग्लिश खुलेगा, उसके बाद दूसरा सेक्शन डायरेक्टली आपका 20 मिनट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका बस इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं। क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 हैं। इसका मतलब हर एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड टोटल टाइमिंग विल बी 60 मिनट्स। ठीक है, तो देख के लगता है कि 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे यही हमको प्रैक्टिस करना होता है, यही हमको सीखना है कि स्पीड कितना हम मेंटेन रखें कि भाई हमारा कट ऑफ तो क्लियर हो हर एक सेक्शन में और ओवरऑल कट ऑफ भी हम इजीली क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया प्रीलिम्स वाला पार्ट। अगर अब हम मेंस में देखें तो मेंस में हमारे पास 4 सेक्शन आते हैं। एक तो रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, एक आपका आता है डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का। जो क्वांट्स का पार्ट है वो अब डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जनरल इकोनॉमी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट से, मैक्सिमम मार्क्स जिसके आपके 50 हैं और 50 मिनट्स का आपको टाइम है। इसका मतलब आपके पास हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपके मोर देन 1 मार्क भी है यहाँ पे। सेम आपके पास क्वांट्स वाला सेक्शन है डेटा एनालिसिस वाला, उसमें 30 क्वेश्चंस है और 50 मार्क्स आपके टोटल हैं और 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है यहाँ पे। जीए में अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चंस हैं टोटल, 60 मार्क्स हैं, 45 क्वेश्चंस 45 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं एंड 40 मिनट्स हमको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल रहे हैं। अब ये हो गया हमारा पूरा मेंस वाला पार्ट जिसमें रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन हैं। ठीक है, अब हमारा पूरा इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 हैं, 155 टोटल क्वेश्चंस हैं एंड पूरा आपको 300 मतलब 3 आवर्स का टाइम मिलता है। तो सेक्शनल टाइम्स तो है ही। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए आपको आपका सेक्शनल टाइम मिलेगा, तो टोटल 3 आवर्स है। अब इसके बाद जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम वाला हो जाता है, चारों सेक्शन खत्म हो जाते हैं, वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट खुल जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही मेंस वाला सबमिट किया वैसे ही आपका यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्टिव खुलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे 50 मार्क्स के होंगे दोनों क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स का होगा टोटल और उसके बाद 30 मिनट्स का आपको पूरा इसमें टाइम मिलता है। तो आपको जो आंसर वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूछा गया है वो उसका आंसर आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर में। ठीक है, सो ये हमारा होता है मेंस का पैटर्न। तो पहले आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स में क्लियर करोगे कट ऑफ, उसके बाद आप मेंस दोगे, आपके जो मार्क्स हैं फाइनल वाले में आपके मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाले मार्क्स भी जुड़ते हैं और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन में ये पूरे मेंस और इंटरव्यू वाला पार्ट आता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से रीजनिंग का जो टोटल सिलेबस है वो क्या होता है। ठीक है, जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है, तो इनइक्वालिटी आता है, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग वाला सारे पार्ट्स। अब इनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी आपका सिलेबस के अंदर है। ठीक है, जैसे सिलोजिज्म में रिवर्स हो गया, कोडेड सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी में कोडेड पार्ट वाला भी हो गया, डायरेक्शन सेंस में भी कोडेड पार्ट वाला हो गया, ब्लड रिलेशन कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल और कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट भी। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है हमारे, इनके सब टॉपिक्स भी आपके सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन एजेंडा है आज की वीडियो का, हम वो डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मुझे प्रीलिम्स में मैं प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कितना प्रैक्टिस करना है, कौन से वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करना है, जिससे हम इजीली जो हमारा प्रीलिम्स में रीजनिंग के सेक्शन में 30 प्लस इजीली हम स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपके टॉपिक्स रहेंगे इनइक्वालिटी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक होगा।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। देन सिलॉजिज्म, थोड़े लोग, कुछ लोग मानते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आपको आ गया ना तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप बेसिक सिलॉजिज्म के ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, इसमें रिवर्स और कोडेड वाला पार्ट आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉर्मल सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ओनली ओनली अ फ्यू और ये वाले स्टेटमेंट भी आएंगे। बेसिक स्टेटमेंट में सम नॉट, नो, ऑल, ये सारी वाली स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इधर और का आपको केस पता होना चाहिए, इधर और का ऑप्शन कैसे चूज करते हैं ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज कहाँ पे अप्लाई होती है, पॉसिबिलिटीज से कौन सा कंक्लूजन, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए सिलॉजिज्म में, ठीक है। तो 3 से 4 स्टेटमेंट आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, और वैसे ही 3 से 4 कंक्लूजन आपको, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वैसे ही इनइक्वालिटी में एक तो बेसिक क्वेश्चंस तो हैं ही हैं आपके, और एक कंडीशनल इनइक्वालिटी भी आपको साथ के साथ कर लेनी है, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कंडीशनल इनइक्वालिटी से पूछ लिए जाए। तो इसमें ज़्यादा ऐसा है नहीं कि डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा। इनइक्वालिटी आपको बेसिक आता है तो कंडीशनल की सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, उसमें आप थोड़ा और कमांड आपको मिल जाएगी। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की बात करें तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे। 20 जो हमारे क्वेश्चंस ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस हमारे सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी लोग होते हैं कि भाई टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है और यहाँ पे क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, गलत भी हो जा रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जा रही है, तो इस वजह से आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज मेंस में तो आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखिए आप लोग, ठीक है। जितने भी टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, पजल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जैसे डे बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, फ्लोर प्लस फ्लैट हो गया, मंथ प्लस डेट बेस्ड हो गए, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट हो गई, और लीनियर अरेंजमेंट हो गई, पैरेलल अरेंजमेंट हो गई। तो ये सारी ही टाइप के अरेंजमेंट एंड पजल्स आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के टाइम पे, और कोशिश करिए कि आप कितने टाइम पे सॉल्व करो इसका आप ट्रैक रखो। तो एक टाइमर के साथ आप इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो टाइमर वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोशिश करिए जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के, वो विद इन 5 मिनट्स तक आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इतनी स्पीड आपको बना के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडेड वाला नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, बेसिक पैराग्राफ होगा, उसके बेस पे 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको आंसर करना है। सिमिलरली ब्लड रिलेशन में भी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके उस पर आएंगे, और आपको बस वहां पे से आंसर करना है, फैमिली ट्री बनाना है और आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन, दोनों ही एक पैराग्राफ छोटा सा, उसके बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन। अब अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो चाइनीज जनरली जो पूछा जाएगा वो आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होगा, जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एक ही सेट से, मतलब ठीक है, एक सेट आपको मिला है उसके आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कई बार इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे आपके पास कोई ऑड वन आउट हो गया, मतलब किसी और टर्म को बताओ कौन सी है, और आपके पास यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करने को मिल गया, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें हम लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग वाला यूज करते हैं, तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे और ये इनके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको कवर करना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, रिपीट पे रिपीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हमको एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही करनी है, साथ के साथ हमको स्पीड पे भी बहुत ध्यान देना है कि भाई 20 मिनट्स हैं। कई लोग क्या होते हैं कि वो 35 क्वेश्चन तक तो पढ़ ही नहीं पाते, मतलब 35 क्वेश्चन उन्होंने देखे ही नहीं होते उन 20 मिनट्स में। तो आपको क्या करना है, ये हैबिट बनानी है कि भाई मैं ये क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट कर दिया हमने तो उसे ख़त्म करना है और जल्दी से जल्दी करना है। तो इसके लिए फटाफट से सिलेक्ट करना है आपको एक करेक्ट क्वेश्चन, जिसको आप सबसे पहले और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं पे जैसे अगर विद इन 1 मिनट आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये स्किप और सिलेक्शन वाला आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, ज़्यादा आप किसी पे टाइम वेस्ट ना करो। हो सकता है बाद में जाके आपको समझ आ जाए, बट
आपको कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे निकलना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तैयार कैसे करना है रीजनिंग सेक्शन को। आपने सबसे पहले हर एक चैप्टर का बेसिक तो लर्न कर ही लिया और साथ में फिर बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत आपने कर ली तो आपको समझ आ गया कि भाई हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद आप दीजिए टॉपिक टेस्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास जो टाइम है, आपको टाइम वाली हैबिट लग जाएगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो विदाउट टाइमर तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट जैसे टाइमर सामने उनको दिख गया वहीं पे वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। ये तो टाइम की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जितने भी टेस्ट में आपके पास क्वेश्चंस हो वो सारे के साथ आप अटेम्प्ट कर लो या सारे के सारे आप वहां पे करेक्ट कर लो। आपको धीरे धीरे वो चीज आगे बिल्ड होती रहेगी। ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट दो, सबसे पहले एक या दो टॉपिक टेस्ट दो। अगर आप टॉपिक टेस्ट आप नहीं दे रहे हो तो आप 20-20 क्वेश्चंस लगाओ हर एक टॉपिक से विद टाइमर। ठीक है, विद टाइमर आप यहाँ पे से इंडिविजुअली हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लगाइए। यहाँ से आपका क्या होगा, वो टॉपिक पे अच्छे से कमांड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल्स देना है। सेक्शनल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एयर। ठीक है, सेक्शनल से आपको थोड़ा सा ना आदत सी लग जाएगी, हाँ भाई फटाफट से रीजनिंग का सेक्शन को लाए, इसमें से ये क्वेश्चन है और हमको ऐसे इसमें से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है और डिलीजेंट रहिए, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आप बीच में गैप लोगे ना तो आपका जो स्पीड पहले जो बनी रहती है वो आपकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, फिर आपको वापस से उसी 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो चीज़ों को आप एक बार शुरू कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहना है आपको चीज़ों में और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। ठीक है, 30+ मार्क्स हमारे रीजनिंग में अटेम्प्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमको लगता है कि भाई हम घर पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, घर पे जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे तब तो 30+ मार्क्स हो जाते थे, क्वेश्चंस हमारे हो जाते थे 30+, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जो आपकी शिफ्ट होगी वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसमें डिमोटिवेट वहाँ पे नहीं होना है। इससे क्या होगा कि आपके आने वाला सेक्शन जो होगा या बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका वहाँ पे उन पे असर पड़ जाएगा। तो आप जो भी वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना, नहीं आ रहा है उसको स्किप करना, ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छी करिए और वहाँ पे जिससे आप जिस दिन आपका एग्जाम हो अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो 20-20 मिनट्स के टाइम में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी होती है। एटलीस्ट ये तो करना कि 20 मिनट्स में आप 35 क्वेश्चंस, पहले तो हैबिट बनाओ देखने की कि आप वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो। ठीक है, सो आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी चीज़ें पता चली होगी, आपको ये सेशन हेल्पफुल लगेगा आगे अपनी जो SBI PO प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ठीक है, कैसे हैंडल करना है रीजनिंग सेक्शन को, एंड बिलीव मी 30+ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप अच्छे से स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।